जुबैर साहब, आपने ज़ारा से छुप के निकाह मेरी वजह से तो नहीं किया था, जो आप इस तरह इसके साथ बिहेव कर रहे हैं? निकाह भी तुम्हारी वजह से हुआ था, क्योंकि इसको तुम्हारे लिए पैसों की जरूरत थी। और आज इसको छोड़ के भी तुम्हारी वजह से जा रहा हूं, क्योंकि तुम साजिशों पे उतर आई हो। बहुत चालाक है आप मिस्टर जुबैर। हमेशा आप दो कश्तियों में सवार रहते हैं। क्योंकि आपको तो पता ही होता है कि जिस कश्ती पे आप सवार होंगे वो एक कश्ती तो डूबेगी। मैं कोई बहस करना नहीं चाहता। बहस किस बात पे करेंगे आप? आपके पास तो कोई दलील ही नहीं है। हाँ, इल्जाम हो सकते हैं, और वो कितने लगाएंगे आप? बहुत कुछ सह लिया मैंने ज़ारा की वजह से, अब बर्दाश्त नहीं करूँ। ये तो मुझे कहना चाहिए, लेकिन मैं तो आपको फिर भी बर्दाश्त कर रही हूँ। नहीं, तुम बर्दाश्त नहीं करो, जो तुम कर सकती हो बिला झिझक करो, कोई मना नहीं कर रहा तुम्हें। वो तो मैं करूंगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप अपनी बीवी के साथ जो कुछ कर रहे हैं वो सब गलत है? इसे अपनी मोहब्बत के जाल में फांस कर फिर अपनी पहली बीवी के चक्कर में पड़े होंगे, या फिर इस बार कोई नई मिल गई होगी। मैं तुम्हें इन बातों का जवाब दे नहीं हूँ, लेकिन मैं सवाल का हक रखती हूँ, क्योंकि मेरी बहन की जिंदगी आपकी वजह से दांव पर लगी रहती है, और आप इसको इस वक्त इस हाल में छोड़कर जा रहे हैं जिस वक्त एक बीवी को उसके शौहर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उसकी वजह भी तुम ही हो। क्या वजह? मुझे बताएंगे सर आप? मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम अपने घर चली जाते। शुएब को मेरे खिलाफ भड़काने के बजाय अगर समझाने की कोशिश करती ना तो हालात ये नहीं होते। शुएब मुझे ऑफिस से नहीं निकालता। ओह अच्छा, मतलब वो जो आप चाह रहे थे कि मैं शुएब से जाकर कहूँ कि ये हमला बिल्किस ने करवाया और वो इस मामले में फंस जाए, यही सब ना? यही साजिश कर रहे थे ना आप? ये साजिश नहीं थी, हकीकत थी। अगर हकीकत थी तो इसकी क्या जरूरत थी कि मैं जाकर शुएब से कहूँ? सबूत, गवाह, पुलिस, काफी सारी चीजें मौजूद है बिल्किस को मुजरिम साबित करने के लिए। मैं ही क्यों? तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो अपना अंजाम देखना। मुझे मालूम है कि आप मेरे साथ बुरा करने की ही कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अपने अंजाम के बारे में जरूर सोचिएगा। और मैंने तो अपना सब कुछ दांव पर लगाया हुआ है, क्योंकि मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं। जब कुछ बचा ही नहीं है तो दांव पे क्या लगा है? जिंदगी, वो तो बची हुई है ना। हार जाओगे। मैं शुएब नहीं हूं जो जज्बात से काम लेता है। मेरा नाम जुबैर शराजी है, और जज्बात से नहीं, अकल से काम लेता। तो फिर तुम तकदीर से हारोगे, क्योंकि तकदीर के सामने अकल भी घुटने टेक देती है। तकदीर इंसान खुद बनाता है। तो अच्छी बनाने की कोशिश करो, क्योंकि दुनिया में जो भी आया है वो जिंदा लौट कर नहीं गया। फिर तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम्हें है, और फिक्र करते रहना, क्योंकि तुम कभी भी बेनकाब हो जाओगे। और तुम्हारा अंजाम तुम्हें तो पता ही नहीं क्या होगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, और मैं बार बार कह रही हूँ कि ज़ारा को साथ ले जाओ, उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। नहीं लेके जा सकता। फिर मैं इसको खुद लेकर आऊंगी, वहां जहां पर तुम होगे, क्योंकि बीवी अपने शौहर के साथ ही अच्छी लगती है।
ये जिंदगी कैसे मोड़ पर ले आई, कैसे हालात पैदा हो गए। ना आज तक तुम्हारी बेवफाई पर यकीन आया और ना कहीं से तुम बेगुनाह साबित हुई। तुम दिल की अदालत ही बात करती हो, दिल तो सारा तुम्हारा है। वो अपनी मालकिन के खिलाफ कैसे कोई फैसला दे सकता है। कितना दिलकश जाल बिछा है। क्या हुआ? मैंने उसे छोड़ दिया। छोड़ दिया मतलब? मैं वो घर छोड़कर आ गई हूँ तुम्हारे पास। लेकिन ये बात तो तय नहीं हुई थी। तुम शायद भूल रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था कि उसे तलाक देकर आना। दे दी तुमने? तलाक अभी नहीं हो सकती, लेकिन मैं दे दूंगा। क्यों? तलाक क्यों नहीं हो सकती? उसका बच्चा होने वाला है। ओह, तो बाप बनने वाले हो। मुझे इसकी खुशी नहीं है। मेरी तो बहुत कोशिश की बच्चा ज़ाया करने की, वरना मैं उन्हीं दिनों उसको तलाक देकर उसे फारिग कर देता। इसकी बहन मुझे धमकियां देने लगी कि कोर्ट कचहरी में खींचूंगी मैं, इसलिए रुक गया। फंसा लिया ना उन दोनों बहनों ने तुम्हें। पता नहीं मुझे फंसाया या खुद फंसी है। कहाँ थी यार तुम? मैं सारा दिन बोर होती रही। कितना मिस किया मैंने तुम्हें सारा दिन। ऑफिस चक्कर लगा लेती, घर पे दिल नहीं लग रहा था तो। मैंने सोचा तुम ऑफिस में बिजी होगी। कम ऑन यार, मैं कौन सी किसी की एम्प्लॉय हूँ? मेरा अपना बिजनेस है। बल्कि एक काम करो, तुम सुबह मेरे साथ ऑफिस चलना। बिल्किस मैं सोच रही थी कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूँ, इसी बारे में तुमसे कुछ डिस्कस करना था। हाँ तो करो ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो ना, मैंने जुबैर को भी कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। एक छोटा सा प्रॉपर्टी डीलर था और अब और उसी स्टेट एजेंट की वजह से तुमने मेरे डॉक्टर भाई को ठुकराया था। ओ कम ऑन यार, मुझे वो सब याद मत करवाया करो। आई फील गिल्टी। मुझे नहीं अंदाजा था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगा मेरी इस इनकार पर। और तुम्हें पता है ना कि उसकी डेथ के बाद डैड सिर्फ 20 दिन ही जिंदा रह पाए। I'm really sorry निम्रा। मुझे कभी कभी वाकई एहसास होता है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। और तुम अकेली रह गई हो। और यू नो, मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मेरे साथ ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। अब मेरे पास भी कुछ नहीं रहा। जुबैर ने दूसरी शादी कर ली है और उस औरत से भी उसको बच्चा होने वाला है। एनीवेज रिलैक्स हो जाओ, चलो बिजनेस की कुछ बात करते। रो क्यों रही हो तुम? ये सब तो होना ही था। इतनी जल्दी बदल गया वो। पता नहीं क्या हो गया उससे। मुझे तो लगता है बिल्किस ने तावीज़ करवा दिया उस पर। जुबैर जैसे मर्दों पर ना कोई तावीज़ असर नहीं करता। फिर क्या हो गया उसे? सारे इल्जाम तुम पर लगाकर चला गया वो। क्योंकि मैंने उसकी कोई चाल चलने नहीं दी ना, इसीलिए उसको मुझ पर गुस्सा है।
वो चाह रहा था मैं किसी भी तरह बिल्किस को फंसाऊं और शुएब को एतमाद में लूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सौलिया। इसका मतलब तुम्हें अभी तक वो बेकसूर और मासूम लग रहा है? लेकिन सौलिया, उसने तुम्हारा घर बसाने के लिए बहुत कोशिश की है। बसाने की या उजाड़ने की? तुम्हें पता है अभी भी उसने सिर्फ तुम्हारा घर बचाने की कोशिश में फुरकान को इतनी बड़ी रकम दी है। फुरकान को? हाँ, फुरकान को। फुरकान उससे ब्लैकमेल कर रहा था। किस बात पर? उसने जुबैर से कहा कि अगर जुबैर ने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो शोएब से कहेगा कि सब कुछ उन्होंने जुबैर के कहने पर किया है। तो उसी के कहने पर तो किया है। तुम्हारी मोटी अकल में इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं आ रही? इसमें ना समझ आने वाली क्या बात है सौलिया? असल में भी फुरकान उसी के कहने पर आया था, मुझे शुएब की नजरों में गिराने और मुझसे पैसे ठगने के लिए। और अब वो जुबैर को ब्लैकमेल कर रहा है कि मुझे और पैसे दो, और तुम्हें ये कहानी सुना दी। तुम खुद सोचो, अगर वो मेरे लिए आता तो फिर वो जुबैर से